देश में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार के जरिए बड़ा निर्णय लिया गया है। ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल और डेंटल शिक्षा में ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% और कमजोर आय वर्ग के छात्रों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस निर्णय से मेडिकल और डेंटल शिक्षा में प्रवेश के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले 5,550 छात्र लाभान्वित होंगे। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र जोरदार हंगामे के साथ शुरू हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विधायक ओम प्रकाश द्वारा आपत्तिजनक शब्दों को लेकर सत्ता पक्ष वेल में उतर गया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने विधायक ओम प्रकाश से सदन से माफी मांगने को कहा। इसके बाद पूरे दिन के लिए ओम प्रकाश सदन से निष्कासित कर दिए गए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि विपक्ष को अब सदन में 20 मिनट से ज्यादा 1 सेकंड नहीं मिलेगा। विपक्षी विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र को 2 दिन के बजाय 5 दिन का करने की मांग रखी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ भी मुलाकात की। हालांकि ममता बनर्जी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पहुंची, जहां उन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान ममता बनर्जी ने उद्योग और सड़क निर्माण से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। पेगासस जासूसी कांड को लेकर संसद में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा हो रहा है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर कहा कि टीएमसी से सांसद महुआ मोइत्रा ने उन्हें बिहारी गुंडा कहा है। दुबे के इन आरोपों को खारिज करते हुए महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, समिति की बैठक कोरम पूरा नहीं होने के कारण हुई ही नहीं थी, वे किसी को गाली कैसे दे सकते जो बैठक में मौजूद ही नहीं थे। उपस्थिति पंजी देख लीजिए। राजस्थान को लेकर सियासत गर्म हो गई है। खबर ये भी है कि सचिन पायलट ने पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। सचिन पायलट ने आलाकमान को साफ कह दिया कि उनसे किए गए वादों में काट छाट ना की जाए। सूत्र बता रहे हैं कि सचिन पायलट अभी दिल्ली में ही रहेंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे विवाद के बीच एक दूसरे पर दबाव बनाने की पुरजोर आजमाइश भी की जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर विपक्ष को अपना काम नहीं करने देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने संसद का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई, किसान और पेगासस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें। पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। 19 जुलाई से मानसून सत्र आरंभ हुआ, लेकिन अब तक दोनों की कार्रवाई बाधित रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा। क्या कांग्रेस चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपने दल में शामिल करना चाहती है? और क्या खुद प्रशांत किशोर भारत की सबसे पुरानी पार्टी के साथ अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू करने के मूड में है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मुलाकातों और एक अहम बैठक के बाद सियासी गलियारों में प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बताया तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर बैठक कर प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने के लिए पार्टी नेताओं से राय मांगी है। पेगासस मामले को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। आज भी इस मामले को लेकर संसद में हंगामा जारी है। इन सब के बीच कांग्रेस ने सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो पेगासस मुद्दे पर चर्चा करने में उनको किस बात का डर है? विपक्ष ने बार बार गुहार लगाई कि इस पर पहले चर्चा की जाए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे चाहते हैं कि पेगासस मुद्दे पर चर्चा हो और उनमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के सांसदों के साथ एक बैठक की और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर मंथन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के राशन दुकानदारों के साथ डिजिटल माध्यम से संवाद कर सकते हैं। इजराइल के सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी को लेकर सड़क से संसद तक विपक्षी पार्टियों की मोर्चाबंदी जारी है, जिसका असर संसद के मानसून सत्र पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना समेत तमाम विपक्षी दल एक साथ इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के तेवर भी मोदी सरकार के खिलाफ तल्ख नजर आ रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पेगासस मामले पर संज्ञान लेते हुए जाँच की मांग कर डाली है।
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा विवादित आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाए जाने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि अस्थाना को नियमों की अनदेखी करके नियुक्त की। खेड़ा ने ये भी कहा कि अस्थाना पीएम मोदी के चहेते अफसर रहे हैं, इसलिए उन्हें ये पद दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि अस्थाना के रिटायरमेंट के सिर्फ 4 दिन बाकी थे, फिर भी उनको नई पोस्टिंग दी गई। बता दें कि अस्थाना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अन्य पिछड़ा वर्ग के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अखिल भारतीय चिकित्सा शिक्षा कोटे में ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण लागू करने की मांग की। इसमें भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव, गणेश सिंह, सुरेंद्र सिंह नागर और अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल शामिल थी। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से गोलबंदी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करती रही, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव के साथ एनसीपी प्रमुख शरद यादव और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मंत्री अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे। लालू की बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर ये मुलाकात हुई। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 43,509 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,15,28,114 हो गई। वहीं लगातार दूसरे दिन उपचाराधीन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को नई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। पेट दर्द की शिकायत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि छोटा राजन की तबीयत खराब होने पर जेल के एक वार्ड में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उसे दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। इसकी जानकारी जेल के अधिकारियों ने कोर्ट को दी है। फिलहाल उसकी हालत में सुधार है। छोटा राजन कुछ दिन पहले कोरोना से भी संक्रमित हो गया था। महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह हुई बारिश से संबंधित घटनाओं में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 213 हो गई है, जिसमें केवल रायगढ़ जिले में लगभग 100 मौतें हुई है। राज्य सरकार ने ये जानकारी दी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 8 लोग अब भी लापता है। 20 जुलाई से भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के कई हिस्सों में, विशेष रूप से तटीय कोंकण और पश्चिमी जिलों में भारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। अफगानिस्तान में जारी संकट में तालिबानी समर्थन के आरोप पाकिस्तान पर लगातार लगते रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार और प्रधानमंत्री इमरान खान पर लगातार लगते आरोपों के बाद इमरान खान ने सारे मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। इमरान खान ने बाइडेन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका ने वास्तव में अफगानिस्तान में सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। अफगानिस्तान के 90% इलाकों पर कब्जा जमा कर तालिबान की क्रूरता बढ़ती जा रही है। तालिबान के लड़ाकों ने देश के मशहूर कॉमेडियन खासा जवान नजर मोहम्मद का कत्ल भी कर दिया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टोलो न्यूज के मुताबिक नजर मोहम्मद की 3 दिन पहले कंधार प्रांत में हत्या की गई। चीन के विदेश मंत्री से मिले तालिबान के नेता ड्रैगन को बताया भरोसेमंद दोस्त। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने मीडिया ब्रीफिंग में इस बात की पुष्टि की है। बरादर की अगुवाई में एक तालिबान के प्रतिनिधिमंडल ने बीजिंग के नजदीक बंदरगाह शहर तियानजिन में वांग से मुलाकात की है। अमेरिका के विश्व चैंपियन पोल वॉल्ट खिलाड़ी सैम केंड्रिक्स कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के कारण ओलंपिक खेलों से बाहर हो गए हैं। केंड्रिक्स के पिता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके बेटे में कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन टोक्यो में उसे सूचित किया गया कि वह पॉजिटिव पाया गया है और प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। केंड्रिक्स ने 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और इसके बाद अगली 2 विश्व चैंपियनशिप में वह खिताब जीतने में सफल रहे। 6 बार के विश्व चैंपियन भारतीय मुक्केबाज MC मैरीकॉम 51 किलोग्राम फ्लाईवेट वर्ग की प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया की इंग्रिड वालेंसिया से 2-3 से हारकर टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गई है। मैरीकॉम ने कहा कि वो भाग्यशाली है कि वो उपकरणों के साथ छोटा सा जिम बना सकी, लेकिन अभ्यास जोड़ीदार की कमी थी जो आई कांटेक्ट और सब चीज के लिए काफी अहम होता है।
टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के एक्शन और फॉर्म को लेकर अक्सर चर्चा होती है। कई पूर्व दिग्गजों का मानना है कि बुमराह जिस तरह के एक्शन से गेंदबाजी करते हैं उससे उनके चोटिल होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। अब इस गेंदबाज को लेकर शोएब अख्तर ने टीम इंडिया को चेतावनी दी है। पाकिस्तानी दिग्गज का मानना है कि अगर टीम इंडिया बुमराह का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लंबा रखना चाहती है तो उन्हें हर मैच में नहीं उतारना चाहिए और उनके वर्कलोड को मैनेज करना चाहिए। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त अपना 62वां जन्मदिन अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ मना रहे हैं। इस खास दिन पर KGF चैप्टर 2 के निर्माताओं ने फिल्म से अभिनेता का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर साझा किया। संजय दत्त यश स्टारर KGF चैप्टर 2 में अधीर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। अधीर के अवतार में ही संजय दत्त का पोस्टर किया गया है। प्रशांत नील द्वारा निर्देशित KGF चैप्टर 2 दिसंबर में रिलीज होने की संभावना है। सलमान खान और पूजा हेगड़े स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म कभी ईद कभी दिवाली का टाइटल बदलकर भाईजान कर दिया गया है। प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला की इस फिल्म को लेकर अब अपडेट सामने आ रही है कि मेकर्स ने भाईजान को 2022 में दिवाली पर रिलीज करने का फैसला किया है। फरहाद सामजी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में सलमान, पूजा के अलावा आयुष शर्मा, असीम रियाज और जहीर इकबाल भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।